एक बार फिर वैश्विक खेल जगत में गलत कारणों से चर्चा में है। लगातार तीसरे साल दुनिया में सबसे ज्यादा डोपिंग अपराधियों वाला देश बनने का शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हुआ है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दवाओं के सेवन के मामले किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं ज्यादा सामने आए हैं। यह स्थिति न सिर्फ भारतीय खेल व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं पर भी सवाल खड़े करती है। वाडा की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के दौरान भारत में कुल 7,113 डोपिंग सैंपल एकत्र किए गए, जिनमें से 260 एथलीट प्रतिबंधित पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि दुनिया के किसी भी अन्य देश में डोपिंग मामलों की संख्या 3 अंकों तक भी नहीं पहुंची। इस तरह भारत लगातार तीसरे साल इस नकारात्मक सूची में शीर्ष पर रहा, जिसे खेल विशेषज्ञ और प्रशासक दोनों ही बेहद गंभीर संकेत के रूप में देख रहे हैं। इस रिपोर्ट का समय भी भारत के लिए असहज है। कुछ ही महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत के समक्ष डोपिंग का मुद्दा उठाया था, जब एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्ताव रखने स्विट्जरलैंड के लुसाने गया था। ऐसे में वाडा की यह रिपोर्ट भारत के उस दावे को कमजोर करती है कि वह भविष्य में एक भरोसेमंद और अनुशासित वैश्विक खेल आयोजक बन सकता है। भारत में डोपिंग के बढ़ते मामलों के पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी, कमजोर कोचिंग सिस्टम, असंगठित प्रशिक्षण ढांचा और त्वरित सफलता की चाह इस समस्या को और गंभीर बना रही है। कई युवा एथलीट बिना पूरी जानकारी के सप्लीमेंट्स और दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिनमें प्रतिबंधित पदार्थ शामिल होते हैं। वहीं कुछ मामले में जानबूझकर प्रदर्शन बढ़ाने के लिए डोपिंग का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पिछले कुछ वर्षों में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया है, जिसके चलते मामलों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ज्यादा जांच ही नहीं, बल्कि रोकथाम और शिक्षा पर भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए। स्कूलों और अकादमियों को राज्य स्तरीय खेल शिविरों में डोपिंग के खतरों को लेकर नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कमी साफ दिखाई देती है। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा नुकसान उन साफ सुथरे एथलीटों को होता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। डोपिंग मामलों की अधिकता के कारण पूरे देश के खिलाड़ियों पर संदेह की नजर डाली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर भी कई सवाल उठने लगते हैं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है। खेल प्रशासकों और नीति निर्माताओं के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि वे इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालें। केवल प्रतिबंधन और सजा से ही डोपिंग पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति और खिलाड़ियों के मानसिक दबाव को समझने वाली व्यवस्था जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां खेल को सामाजिक और आर्थिक उन्नति का साधन माना जाता है, वहां डोपिंग की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई खिलाड़ी सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन न मिलना उन्हें गलत विकल्पों की ओर धकेल सकता है। वाडा की रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भारत को अपनी खेल नीतियों की गहराई से समीक्षा करनी होगी। अगर देश को सच में वैश्विक खेल महाशक्ति बनना है और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी का सपना पूरा करना है, तो डोपिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग को खेलों की आत्मा के खिलाफ माना जाता है। यह न सिर्फ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खत्म करता है, बल्कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता है। लंबे समय तक प्रतिबंधित दवाओं का सेवन जानलेवा बीमारियों और मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसकी कीमत कई खिलाड़ी अपने करियर और जीवन से चुकाते हैं। लगातार तीसरे साल शीर्ष पर रहना भारत के लिए चेतावनी है, न कि उपलब्धि। यह संकेत है कि अब आधे अधूरे प्रयासों से काम नहीं चलेगा। खेल संघों, कोचों, डॉक्टरों, सपोर्ट स्टाफ और खुद खिलाड़ियों को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। जब तक डोपिंग को जीत का आसान रास्ता मानने की सोच नहीं बदलेगी, तब तक आंकड़े बदलने मुश्किल रहेंगे। इस शर्मनाक हैट्रिक ने भारतीय खेल जगत को आईना दिखाया है। सवाल यह नहीं है कि भारत डोपिंग मामलों में नंबर 1 क्यों है, बल्कि असली सवाल यह है
क्या भारत अब इस कलंक को मिटाने के लिए और ठोस कदम और ईमानदार कदम क्या तैयार करेगा? इस शर्मनाक हैट्रिक ने भारतीय खेल जगत को आईना दिखाया है। सवाल यह नहीं है कि भारत डोपिंग मामलों में नंबर 1 क्यों है, बल्कि असली सवाल यह है, क्या भारत अब इस कलंक को मिटाने के लिए ठोस और ईमानदार कदम उठाने को तैयार है? आने वाले सालों में इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि भारत खेल की दुनिया में किस पहचान के साथ खड़ा होगा। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पेज 19।